अब कैसा है, राम सिंह का तो व्यवसाय है बराबर, 4 पैसे जहाँ अच्छे दिखेंगे तो राम सिंह भाई अच्छी दवाई, हाँ राम सिंह भाई दवाई दूसरी भी दे देंगे आपको, है ना। लेकिन अपने को समझना है कि आपकी ज़रूरत क्या है, पाक में क्या अभी परेशानी क्या है, और कभी भी उसमें अच्छी कंपनी की ही दवाई अपने को वापरनी चाहिए, ठीक है। उससे ही अच्छा अपने को पाक में ग्रोथ अच्छी मिलेगी और पैदावार अच्छी आएगी। और क्या है कि आज बाजार में राजकोट में घनी बड़ी फैक्ट्री થઈ गई છે, है ना। तो अब वो सस्ते के चक्कर में कई लोग जो है वो दवाई ले लेते हैं और उससे फ़ायदा नहीं होता है, नुकसान होता है। हमेशा अच्छी क्वालिटी, अच्छी कंपनी की, अच्छी कंपनी मेरा नहीं कि भाई इंजीन ही अच्छी कंपनी है, और भी जो अच्छी कंपनी की दवाई हैं बाज़ार में, अच्छी कंपनी की दवाई यूज़ करेंगे तो भरपूर लाभ होगा अपने को। और सबसे बड़ी जो आज ज़रूरत ये है कि हम रासायनिक खाद बहुत डाल रहे हैं, डाया, डीएपी, यूरिया, एसएसपी, पोटाश वगैरह खूब दबा दबा के डाल रहे हैं, ठीक है। खासतौर यूरिया में हाथ एकदम जोर से चलता है सबका, कैसे भी करके जो है वो यूरिया से पूरा एकदम फुल चलना चाहिए, वो मत करो। यूरिया से नुकसान भी बहुत होता है। अभी क्योंकि अब सब्सिडी है, सस्ता मिलता है करके, तो हम सोचते हैं चलो यार 2 के बजाय 4 ले लो, है ना। तो यूरिया ज़्यादा डालने से फ़ायदा नहीं होता है, मालूम है ना सबको। यूरिया ज़्यादा डालने से फ़ायदा होता है क्या? नहीं होता है, नुकसान होता है, क्योंकि वो तो उड़ जाता है वो, और लेकिन वो मिट्टी हमारी जो है वो भी ख़राब होती है, डिजीज़ का अटैक, बीमारी ज़्यादा आती है पौधे में। तो यूरिया एकदम कम से कम डालने का। और ये जो खाद देख रहे हैं आप, ये नैनोजिम एक्सट्रूड या नैनोजिम नेक्स्ट है, ये प्रोडक्ट आप यूज़ करोगे प्लांट के लिए बहुत हेल्दी है। आज जैसे कि साहब ने भी बताया अभी, अहेर साहब ने, कि जो बाहर यूरोप या अमेरिका या अन्य देश हैं, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, वहाँ का खेडूत क्या करता है, यही खाद ज़्यादा डालता है। बायो प्रोडक्ट्स जो असली बायो प्रोडक्ट है, अभी बायो का भी नाम ऐसा बदनाम हो गया है, बाज़ार में लोग कुछ भी मिला के और बायो के नाम पे उसमें भर के दे रहे हैं। तो वो अपने को देखना पड़ेगा कि असली चीज़ क्या है। अच्छी बायो प्रोडक्ट अगर आप डालते हैं तो आपकी क्रॉप के लिए भी अच्छा है, आपकी जो सॉइल हेल्थ है वो बहुत ज़रूरी है। अभी क्या है, पौधे को ग्रोथ कैसे होती है, जीवाणु होते हैं, ठीक है। जीवाणु जो मिट्टी में है, सबसे ज़रूरी चीज़ वो है आज की डेट में, जो कि ख़त्म होते जा रहे हैं, गायब ख़त्म हो जाएंगे। ऐसे ही हम ठोक ठोक के डीएपी, यूरिया, पोटाश डालते जाएंगे भर भर के, जीवाणु ख़त्म हो गए कि फिर आगे पाक भी नहीं होंगे, प्रोडक्शन नहीं आएगा। आज पंजाब, हरियाणा या कई सारे राज्यों में इतना बुरा हाल हो गया है, हर साल लाखों लाख एकड़ जो है वो ज़मीन खराब हो गई, उसमें कुछ भी नहीं निकलता अभी। तो वो कंडीशन अगर नहीं लानी है तो उसके लिए हमको बहुत ज़रूरी है कि एक्सट्रूड, नैनोजिम एक्सट्रूड, ये जो देख रहे हैं आप, और ये नेक्स्ट, ये प्रोडक्ट अपने को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने हैं फसल में। इससे क्या होता है कि पौधा मजबूत होता है। जैसे ये भाई साहब थोड़े से मजबूत है ना तो आदमी मजबूत होगा तो उसमें रोग भी कम आएगा, बराबर बराबर है कि नहीं। और एक आधा बेचारा कोई कमजोर आदमी है तो उसमें अटैक भी ज़्यादा होता है बीमारी का, बराबर है। तो पौधे को अच्छा खुराक अगर हम देते हैं, अच्छी क्वालिटी का बायो प्रोडक्ट्स लाइक नैनोजिम एक्सट्रूड है, नैनोजिम नेक्स्ट है, और भी प्रोडक्ट है, जैसे ये ड्रिप आपके पास है, ड्रिप, तो ये भी आप यूज़ करते हैं। ये प्रोडक्ट से क्या है कि आपका जीवाणु जो है मिट्टी में वो ज़्यादा अच्छी, जीवाणु ज़्यादा मात्रा में मिट्टी में आएंगे तो वो मिट्टी में सारे तत्व है, सारी खुराक मिट्टी में है, लेकिन पौधा ले नहीं पाता है। लेगा कैसे, जीवाणु ही नहीं है। तो ध्यान रखिए, जीवाणु को अगर मिट्टी में रखना है, उनको बढ़ाना है मिट्टी में, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है नैनोजिम एक्सट्रूड हमको हर फसल में डालना है। नीचे जब आप खेत की तैयारी करते हैं, ट्रैक्टर चलाते हैं, उसके बाद फर्टिलाइज़र के साथ में नैनोजिम एक्सट्रूड आपको 15 किलो जो है 1 एकड़ में डालना है आपको। तो ये खुराक अगर हम मिट्टी में देंगे, हर साल हमारी फसल आपको देखने को मिलेगा कि उसमें बीमारी भी कम हो जाती है। 2-3 साल डालेंगे रेगुलर
तो डिजीज़ आनी कम हो जाएगी, आपकी फसल ऑटोमेटिकली, उसको और कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने एक्सट्रूड नीचे दिया है, नैनोजिम एक्सट्रूड, ये जो मटका रखा नहीं है अपने सामने, वो रखना चाहिए मीटिंग तो है, मालूम है सबको। खैर, तो वो मटका जो है ना, वो बहुत ही, जैसे अपन कैसे बच्चों को क्या खिलाते हैं, च्यवनप्राश खिलाते हैं, देसी घी खिलाते हैं, अच्छा है ना, ताकि बच्चा मजबूत हो, तो उसको बीमारी कम आएगी, आगे जाके उसको दिक्कत नहीं आती। लेकिन अगर हम उसको बचपन में ही उसको ये च्यवनप्राश और ये सब देसी घी नहीं खिलाया, सिर्फ पिज्ज़ा और वो उस पर फ्रेंच फ्राइज में ही खिला दिया, तो फिर प्रॉब्लम आएगी आगे, है कि नहीं। तो अच्छी खुराक जो है ना, वो बहुत ज़रूरी है आज, नहीं तो इतना ज़्यादा बीमारी का पीछे हम लोग, दुनिया भर के फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड, फिर कंट्रोल नहीं होती हमसे, एक भी चीज़ कंट्रोल नहीं हो पाती बात में। तो इसलिए पहले खुराक जो है इम्पॉर्टेंट है। अच्छी खुराक आप फसल में पहले से दे दो, जैसे अभी आप नेक्स्ट क्रॉप में जीरू या फिर जो भी आगे चना, गेहूँ जो भी लगाने वाले हो, नीचे खुराक आप नैनोजिम एक्सट्रूड पहले नीचे दे दो खाद के साथ, और स्प्रे में नैनोजिम नेक्स्ट, उतना दिए तो पौधे की भरपूर जो चाहिए उसको सब मिल जाता है उसमें। ठीक है जी, तो आपके और भी कोई सवाल है तो ज़रूर बताइए। और एक बार फिर से इंजीन की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। इंजीन आज गुजरात में कई सालों से